जय हिंद दोस्तों। ज्ञान जंक्शन में आपका स्वागत है। आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग भौतिकी का यानी फिजिक्स का गति गति यानी कि मोशन। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर है, मतलब दूसरा चैप्टर है गति। ये लंबा चैप्टर रहेगा और पार्ट बाई पार्ट इसका रहेगा। गति में मतलब किस तरह का मतलब कौन से वस्तु किस प्रकार की गति करते हैं, उन गति के क्या प्रकार होते हैं, गति किसे कहते हैं। आज इन सभी टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो गति में सबसे पहले आते हैं कि गति क्या है, गति होते कितने प्रकार के हैं। एक गति की अगर बात करते हैं हम लोग, तो गति में सबसे पहले जानेंगे कि एक होता है विराम और एक होता है एवं गति। विराम का मतलब होता है रेस्ट। विराम का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। जैसे दीवार खड़ा है तो रेस्ट कर रहा है। उसके बाद में अगर मान लीजिए बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये भी एक, अगर इस पर कुछ नहीं कर रही है, स्थिर है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रेस्ट है, मतलब आराम में। दीवार, घर, ये सब क्या है, तो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। एक हुआ गति। तो हम लोग जो पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे गति, कि गति जो होते हैं वो क्या होते हैं, गति किसे कहते हैं। गति का अगर डिफिनेशन अगर बात किया जाए, गति यानी कि जैसे अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान चले, जैसे यहाँ से ऐसे बढ़ गए या ऐसे बढ़ गए, ठीक है, यानी इस प्रकार से हम चल रहे हैं, यही हमारा क्या है, गति है। यानी हमारा ही गति क्या, जो वस्तु अगर अपने स्थान में परिवर्तन करता है, स्पष्ट समझेंगे कि जो वस्तु हो, पदार्थ हो, वस्तु या पदार्थ अपने स्थान में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो, परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, वही तो गति है। मतलब जो स्थान परिवर्तन कर ले, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वही क्या है, गति है। यानी गति की अगर हम बात किए तो यहाँ पर विराम मतलब रेस्ट, जैसे कोई भी वस्तु तो हो गया रेस्ट, आराम हो गया, विराम। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसका और भी डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो कई तरह से लिया जा सकता है। जैसे अगर बात करें कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, वही बात है कि यदि कोई वस्तु की स्थिति अपनी वर्तमान स्थिति से परिवर्तन कर ले, वही क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। गति की अगर हम बात करते हैं, तो गति में अगर बात किए तो गति जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो अगर मान लो गति के प्रकार अगर बात करते हैं, गति के प्रकार, हाँ, अगर डिफिनेशन इसका लिखना हो तो लिख सकते हैं कि यदि वस्तु या पदार्थ अपने अवस्थानों में परिवर्तन करता है, वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति के अगर प्रकार आते हैं तो गति के प्रकार में जिससे अगर बात करते हैं तो पहला हो जाता है रैखिक रैखिक गति। दूसरा हो गया दोलनी गति। तीसरा हो गया आवर्त गति। चौथा हो गया रैखिक गति, दोलनी गति, आवर्त गति। और चौथा की बात करते हैं तो चौथा गति अगर देखते हैं तो चौथा गति में अगर बात किया जाए तो एक होता है, चौथा गति में अगर बात करते हैं तो चौथा गति वृत्तीय गति। वृत्तीय गति ये हो गया, यानी कि चौथा गति अगर बात करते हैं वृत्तीय गति, यानी गति के चार प्रकार होते हैं। एक, ठीक है, रैखिक गति, दोलनी गति, आवर्त गति और वृत्तीय गति। रैखिक गति क्या है, रैखिक गति यानी कि रैखिक गति की बात किया जाए तो वैसा गति जो सीधा चलता हो,
यानी उसमें कुछ परिवर्तन ना हो, यानी कि सीधे एकदम चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, यानी इस प्रकार से चल रहा है सीधे तो चल रहा है, वो रैखिक गति। रैखिक गति सीधा चलता है। दोलनी गति जैसे वो डोलता है, जैसे वो क्या बोलते हैं, रैखिक गति की दोलनी गति की अगर बात करते हैं, दोलनी गति जैसे नाव हो गया, झूला वाला नाव, ये इस प्रकार से ये दोलनी गति हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी बात करते हैं नाव, इसमें नाव लिख सकते हैं, झूला वाला झूला नाव, झूला नाव, पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम। और इसमें रैखिक गति की अगर बात करते हैं तो रैखिक गति में अगर बात करते हैं, इसमें जैसे कोई चीज को सीधे जाता हो, यानी कोई परिवर्तन न करता हो, ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं, जैसे सीधा जा रहा है तो वैसी गति को, जैसे गोली हो गया, बंदूक से छोड़ी गई गोली, क्या हो सकते हैं, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ठीक है। या हम कोई ढेला उठाकर ढेला मार रहे हैं तो वो भी क्या आ जाता है, सीधे जाता है, ठीक है। अगर सीधा मारेंगे, ऐसे मारते हैं, सीधे से उठा के ऐसे मारते हैं तो क्या होगा, वो सीधे जाएगा, तो सीधे जाएगा तो क्या कह सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा कि वो गेंद को फेंकना, सॉरी क्या बोलते हैं, ढेला लिख देते हैं, ढेला फेंकना, फेंकना, ठीक है, ढेला फेंकना, ठीक। बंदूक से छोड़ी गोली हो गया, ये ढेला फेंकना हो गया। या और भी जैसे वस्तु की बात की जाए कि जैसे कोई वस्तु को नीचे से हम नीचे गिरा रहे हैं तो सीधे गिरेगा, ये नहीं कि ट्रेन से गिरेगा, जैसे पत्थर गिराओ तो सीधे गिरेगा, ठीक है। तो पत्थर अगर नीचे गिराते हैं तो वो भी क्या होता है, मतलब सीधे ही गिरता है, तो सीधे रेखा में आते हैं तो उसी को बोलते हैं रैखिक गति। तो ये रैखिक गति हो गया। दोलनी गति की बात करें तो झूला हो गया, नाव हो गया, झूला मतलब वो कौन सा, नाव वाला झूला जो झूलता है, ठीक है। इन दोलनी गति का मतलब इसमें क्या होता है, समय लेता है, जैसे यहाँ से, यानी कि वैसी वस्तु जिस पर वस्तु का क्या होता है, चारों तरफ इसे घूमते रहता हो ऐसे, ठीक है, ये दोलनी गति कहलाता है। अगर दोलनी पेंडुलम, जैसे पेंडुलम की अगर घड़ी की बात किया जाए तो इस तरह का होता है, इसका एक निश्चित इस आगे मतलब दूरी होती है, जैसे देखिए ये बताते हैं क्या है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कहने का मतलब इसका हम उदाहरण लिए हैं, तो जैसे कि मतलब यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये मुख्य इसका वो ये पेंडुलम है। पेंडुलम जब चलता है तो यहाँ से ये कुछ निश्चित समय में यहाँ जाता है, और उसी के बाद में पुनः निश्चित समय में यहाँ आता है, और पुनः निश्चित समय में यहाँ जाता है, और पुनः निश्चित समय में यहाँ आता है, ठीक है। तो यही होता है दोलनी गति, ठीक है। दोलनी गति मतलब कि निश्चित समय रहती है, मतलब उसको सपोज डेट मान के चलते हैं कि एक मिनट में इसको ऐसे यहाँ से यहाँ गति कर लेना है, एक मिनट में क्या कर लेना है, यहाँ से यहाँ गति कर लेना है, तो यानी कि ये एक निश्चित समय में इधर जाएगा और एक समय निश्चित समय में इधर आएगा, तो यानी यही जो इसकी गति हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दोलनी गति। दोलनी गति कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और आने में जो समय लगता है वही क्या हो गया, उसका दोलनी गति कहला गया। यानी कि एक निश्चित समय में क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया और पुनः वहीं आ गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दोलनी गति। अब दोलनी गति के बाद आ जाते हैं आवर्त गति। आवर्त गति की अगर बात करते हैं तो आवर्त गति वैसी ये भी एक सेम इसी तरह का होता है, जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं वो सिलाई मशीन, क्या होता है, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन में जो जहाँ धागा जहाँ कपड़ा सिया जाता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जैसे वो गति इस प्रकार का, उसमें दाता लगा रहता है, ऐसे दाता लगा रहता है, तो वो एक निश्चित दिशा में ऐसे 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 गति करता रहता है, ठीक है, यानी इसी प्रकार से मतलब वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक दोलनी गति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दोलनी गति। तो दोलनी गति में मतलब क्या हो गया इसमें कि सॉरी आवर्ती गति, आवर्त गति में सिलाई मशीन का हम ले सकते हैं उदाहरण। सिलाई मशीन का एक उदाहरण ऐसा उदाहरण है कि हम चारों गति को हम इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, चारों गति को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी उस पर हम बता देते हैं, लेकिन पहले इसको आ जाते हैं। तो सिलाई मशीन समझ में आया, सिलाई मशीन में क्या होता है कि वो एक आवर्ती गति के अंतर्गत आता है, काज के अंतर्गत आता है, आवर्ती गति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसे हम बात करते हैं कि वृत्तीय गति। वृत्तीय गति की अगर बात करते हैं, वृत्तीय गति तो वैसा गति जो एक निश्चित समय में क्या होता है, यानी कि एक
अपने निश्चित बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वो आ जाती है। एक मतलब कि एक बिंदु से चला ऐसे और एक निश्चित समय में वो क्या किया, आ गया। यही है क्या, वृत्तीय गति। इसको बोलते हैं वृत्तीय गति, यानी गोल गोल जो घूमना, क्या है, गोल गोल घूमना, वो है वृत्तीय गति। जैसे हम लोग बचपन में क्या आप लोग खेले होंगे, हाथ जोड़ा के ऐसे और इस प्रकार से ऐसे ऐसे मतलब ऐसे आदमी घूम जाता था और चार लोग रहते थे और हाथ जोड़ा कर वो गोल 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 ऐसे ऐसे लोग हम लोग क्या करते थे, खेलते थे, ठीक है, बचपन में। तो वही गति का है, एक वृत्तीय गति, यानी वृत्ताकार रूप में, ठीक है। या कभी कभी हम लोग के वो स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे जब थे तो हम लोग क्या खेलते थे, जैसे स्कूल में ऐसे मतलब एक गोला घेरा बैठ गया और गोल घेरा में यहाँ एक लड़का बैठा है, यहाँ एक लड़का बैठा है, यहाँ एक बैठा है, यहाँ ऐसे ऐसे लड़के बैठे रहते थे। और उसमें क्या होता था कि हम लोग कोई एक उसमें से डाकिया बनता था, ठीक है, और डाकिया बन के पीछे पीछे गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता था। और एक जैसे कुछ डस्टर हो या जैसे कोई लिया रहता था का मतलब कुछ वस्तु, जैसे डस्टर ले सकते हैं, स्कूल में खेलने तो डस्टर होता था, डस्टर ले लो या कागज का कुछ टुकड़ा दिया रहता था और वो लेकर ऐसे घूम रहा था। और डाकिया मतलब ये चिट्ठी वाला भाषा जो बोलता था कि पटना से जैसे कुछ आया डाकिया, ये किसका चिट्ठी है, आंख बंद करके आदमी ऐसे देखते रहता था, आंख बंद करके, और किसी के पास गिरा देता था। मान लो ये घूम रहा है और यहाँ गिरा दिया, तो यानी कि जो गति कर रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है, वही का है वृत्तीय गति, ठीक है। तो वो जो घूम रहा है ऐसे उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। यानी एक उदाहरण को ऐसा ऐसा उदाहरण लेना चाहिए कि जो हमें दिमाग पे बना रहे, दिमाग से वो हटे नहीं, क्योंकि जो चीज हम हमेशा बार बार देखते रहते हैं वही चीज को अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर ले सकते हैं, अपने जीवन पे उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो चीज कभी जीवन में कभी भूलते नहीं। जैसे अगर डिफिनेशन भी याद करना है, इसका डिफिनेशन याद करना, तो डिफिनेशन याद करने की मतलब किताब का रटा रटा यह चीज जरूरी थोड़े ना, किताब का रटा रटा जाएगा, जो किताब में लिखल है वो चाहिए लिखेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो कह क्या रहा है और आप लिख क्या रहे हो, बस इस बात को आप समझ गए तो आप खुद से डिफिनेशन बना सकते हो, खुद से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे गति की अगर बात करते हैं तो गति में क्या है, गति मतलब चलना। जैसे हम लोग गति उसका नहीं, कभी कभी बहुत तेज तेज गति से दौड़ता है, यानी गति उसके परिवर्तन हुआ, यानी जो सामान्य स्थिति से चलता था वो नहीं चल रहा है, उससे कहीं तेज गति से जा रहा है। तो तेज गति से जाने का मतलब ये हुआ कि वो सामान्य स्थिति से मतलब जा रहा है। तो वही कह रहा है कि वस्तु या पदार्थ या कोई जीव जंतु हो गया अपने स्थान में परिवर्तन करता है, यानी गति करेंगे तो भाई परिवर्तन होगा ही होगा, स्थान में परिवर्तन होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब वो गति हुआ ही नहीं, वो कहाँ आ जाएगा, विराम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, विराम में आ जाएगा। तो विराम में आने से मतलब ये हुआ कि वो रेस्ट कर रहा है, वो आराम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें वो गति है लेकिन विराम है। कौन सी गति है, विराम की गति, यानी कि वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। विराम का मतलब ठहरना हुआ, क्या हुआ, ठहरना। आप ठहरे हुए हो, आप रुके हुए हो, तो ये विराम की गति कहलाती है। तो विद्युतीय गति की अगर बात करते हैं, जैसे पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो भी क्या है, वृत्तीय गति। तो वो सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करती है या पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है, ये सब वृत्तीय गति में करते हैं। हालांकि उनका ये इस प्रकार का आकार होता है, इस प्रकार का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ये आकार एक अंडा आकार होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये इस मतलब लेकिन क्या है, एक वृत्त के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो नहीं कि एक निश्चित बिंदु से घूमकर वैसे चले आ रही है। तो यही हो सकते हैं पृथ्वी क्या कह सकते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा होती है किसके द्वारा होती है, पृथ्वी द्वारा। या हम कह सकते हैं चंद्रमा जो परिक्रमा करती है पृथ्वी की, वो क्या करती है, वृत्तीय पथ में ही करती है। और भी यार समझना है तो समझ सकते हैं ना, जैसे चक्का गाड़ी का, वाहन का, तो वो के गोल घूमता है, ऐसे गोल घूमता रहता है। या जैसे मान चलो मोटर में वो पंखी लगा हुआ है, गोल घूम रहा है, वो पंखा, पंखा अगर बात करते हैं तो पंखा भी क्या है, वृत्तीय गति में घूमता है, तो पंखा को भी ले सकते हैं वृत्तीय गति में। तो ये एक क्या है, वृत्तीय गति उदाहरण हो गया। अगर हम बात करते हैं, हमने बोला कि सिलाई मशीन पर हम सब गति को देख सकते हैं, सिलाई मशीन पर सब गति को कैसे देख सकते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए हम लोग सिलाई मशीन पे आते हैं। इस सिलाई मशीन पर कैसे चर्चा कर लें, इस सिलाई मशीन पर ही ये चारों गति को हम कैसे याद रखें। ठीक है, गति के चारों प्रकार को हम लोग सिलाई मशीन पर ही कैसे याद रखें। गति के इसको देखते हैं। संसाधन की कमी है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा हर चीज को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं, आप अगर समझ लें। ठीक है, कोशिश हमारी पूरी है कि हम कम संसाधन में ही आप लोग को क्या करें, वो सभी आवश्यकता को पूर्ति कर दें। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उस सिलाई मशीन को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके आधार मतलब उस चीज को बता सकते हैं कि ये पार्ट यहाँ होता है, ये पार्ट वहां होता है, और उस आधार पे हम लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं सिलाई मशीन, अगर सिलाई मशीन की बात करें रेखीय गति, पहला अगर बात करें उदाहरण के रूप में, उदाहरण, हालांकि ये भी तो उदाहरण ही है, जैसे गोली सीधे मारना, गोली मारना, ढेला मारना। ठीक है, आम के पेड़ पर, अब तो गर्मी का दिन आने वाला है। ठीक है, आपको ये गति याद आना चाहिए, गर्मी के दिन आने वाला है, तो ये गति आपको याद आना चाहिए कि किस प्रकार से ये गति काम करता है। उठाओ ढेला, मतलब निशाना लगाओ, और आम के वो क्या बोलते हैं, आम को ढेला से मार के आम को नीचे गिरा दो। ठीक है, वो फिर जो बगिया में रहता है, बगीचा में रहता है, वो फिर लख देगा। तो उसके लिए भी फिर हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरे गति पे आएंगे। क्या पे आएंगे, दूसरे गति पे। दूसरे गति पे कहने का मतलब क्या है, उसको गोल गोल घुमा देंगे, दो गोल गोल घुमा देंगे। गोल गोल घुमाने का मतलब वो लखे देगा, कभी टेढ़ भागेंगे, कभी गोल घूमेंगे, लो लखे दो हमको। ठीक है, तो ये गति याद आनी चाहिए। देखिए सिलाई मशीन रेखीय गति, रेखीय गति की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सिलाई मशीन में जो सुई होता है, सीधा ऐसे ऐसे करता है, सुई देखे होंगे आप लोग। तो जो सुई जो होता है वो इस प्रकार से कर रहा है, तो सीधे कर रहा है ना, रेखीय गति। क्या कर रहा है, रेखीय गति। अब रेखीय गति में रही बात, ये समझाने के लिए बता रहे कि एक ही चीज हम लगभग याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इस पे ये कमेंट मतलब ये चीज को आप नहीं कर सकते हैं कि जैसे मतलब वो तो एक निश्चित समय में ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमको ये चीज देखना है कि वो एक ही चीज पे हम सब चीज को कैसे इंक्लूड करके रख ले समझने के लिए। तो जैसे इसमें बात करते हैं रेखीय गति, तो रेखीय गति में जो सिलाई मशीन का जो सुई होता है, सुई क्या है, सुई। तो सुई जो है ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे गति करता है, ऊपर नीचे ऐसे गति करता है। मतलब इस प्रकार की वो एक निश्चित रूप ऐसे ऐसे करते रहता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से हम कहा रेखीय गति का उदाहरण हो गया। दोलनी गति की बात करें, ठीक है, तो दोलनी गति में बात करते हैं, तो दोलनी गति में जैसे वो नीचे वाला आप देखे हैं जो पेंडल जिसको बोलते हैं पेंडल, इस प्रकार से ऐसे किया जाता है। तो वो भी एक निश्चित आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे ऐसे होते रहता है, ऐसे होते रहता है। तो वो भी क्या है, एक दोलनी गति है। जैसे जहाज, नाव उड़े, वो क्या बोलते हैं, झूला वाला नाव जो होता है, जाता है आता है, जाता है आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ दोलनी गति में, तो जो नीचे का पेंडल होता है, इसको पेंडल कह सकते हैं, पेंडल, पेंडल। ठीक है, ये पेंडल क्या करता है, इस प्रकार से ही काम करता है। ठीक है, आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, तो ये पेंडल जो हो गया इसके आधार पर कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पे अगर बात करते हैं तो आवर्ती गति, अभी सिलाई मशीन बताइए दिए। आवर्ती गति में सिलाई मशीन वो जो सीधा ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे कहाँ पे रहता है, जहां पर कपड़ा से उठा के चाप दो और चाप के उसके बाद में वो चलाते रहो, ये आगे की ओर, वो अंदर से आगे की ओर दाता रहता है, ऐसे 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 दाता वो चलते रहता है, चलते रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये चलते रहेगा, कपड़ा आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तो वो क्या करता है, एक निश्चित समय में ऐसे ऐसे कर रहा है। यानी इसका हम कह सकते हैं वो सिलाई मशीन में वो दाता हो जाएगा क्या, कपड़ा सीलने वाला दाता। ठीक है, मतलब कपड़ा दाबने वाला, दाबने वाला, कपड़ा दाबने वाला दाता, वो आगे पीछे ऐसे ऐसे
करते रहता है। ठीक है, अब आते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की अगर उदाहरण बात करते हैं तो जो आप चक्का होता है, चक्का कहाँ पे, वो जो ऊपर एक छोटा सा होता है एक नीचे होता है, तो वो कैसे घूमता है, गोल गोल घूमता है। क्या क्या है, ऐसे गोल गोल घूमता है। तो जो चक्का हो गया वैसे घूम रहा है, वो क्या है, एक उदाहरण किसका हो गया, ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। तो सिलाई मशीन में लगा चक्का, ठीक है, सिलाई सिलाई मशीन में लगा हुआ चक्का, ये जो है हो गया, यानी किसका उदाहरण हो गया, ये चारों के चारों हम लोग गति क्या हुए, ये पूरी की पूरी चारों गति हमने पढ़ लिया। और चारों गति हमने पढ़ा, और चारों गति में हमने ये ही पढ़ा कि गति क्या है, गति वो है कि वस्तु या पदार्थ अपने स्थानों में परिवर्तन करता है, वही गति कहलाता है। यानी कि अगर हम गति नहीं करेंगे तो परिवर्तन होगा ही नहीं। जब परिवर्तन, इंसान भी परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, कब हम इस रूप में आ गए, बचपन से कब हम इस रूप में आ गए, हमें ही खुद नहीं पता चला। क्योंकि हम अवस्था परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। और आगे भी हम किस रूप में आ जाएंगे, यानी किस परिवर्तन, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होगी, दुबले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, या जैसे भी हो जाए, ठीक है, वो क्या एक रूप परिवर्तन होता है। तो रूप जब परिवर्तन, तो हर चीज में परिवर्तन होते रहता है। तो गति तो वही क्या है, अगर हम अपने जीवन पर भी ले तो इसको भी उदाहरण कर सकते हैं। गति भाई क्या है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था मतलब स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, वस्तु यहाँ से वहां चला जाएगा, वही क्या है, परिवर्तन कहलाता है, गति कहलाता है। ये रैखिक गति तो आपने समझ ही लिया गति के प्रकार में। ठीक है, आवर्ती गति, ध्वनि गति, ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट मतलब ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि गति तो हो गए, गति के बाद आप पढ़ेंगे, गति के बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन।